हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा का मराठी अक्षर भारती का रंग साहित्य से ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसका रिमेनिंग पार्ट इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले वाली वीडियो में हमने शुरुआती भाग देखा था, जिसमें हमने देखा था कि सुश्रुत को मराठी साहित्य के प्रकार जो सभी है वो मिलने को आते हैं। ये एक नाट्य स्वरूप है, नाटक है जिसमें बहुत सारे किरदार है, बच्चे ये सभी प्ले कर रहे हैं। और उसको मिलने के लिए कौन कौन आता है, कविता, कथा, कादम्बरी, ये सभी हमने देखा था पिछले वाली वीडियो में। अभी हम आगे देखेंगे कि इसको अभी कौन कौन मिलने को आता है और इन सभी की क्या बातें होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि सुश्रुत को मिलने के लिए अभी कौन कौन आता है। बहुत सारे मराठी के साहित्य प्रकार जो है, इनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा था कि उसे कविता मिलने को आती है और बहुत सारे कवियों की ये इंट्रोडक्शन इसको कराती है। तो अभी आगे कौन आता है, देखिए, नाटक। नाटक ने क्या कहा सुश्रुत से, अरे सुश्रुत, ओळखलंस का मला? सुश्रुत, क्या तुमने मुझे पहचाना? ओळखलंस का मतलब पहचाना, क्या तुमने मुझे पहचाना? सुश्रुत कहता है, तू कौन आहेस रे, तुम कौन हो? तो नाटक कहता है, माझ्याकडे बघ म्हणजे तुला कळेल। तुम मेरी तरफ देखो पहले, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं कौन हूँ। तो सुश्रुत ने कहा, अरे नाटक दादा तू, अरे नाटक तुम हो यहाँ पर। तो नाटक अभी कहता है, देखिए, नाटक अपनी विशेषताएं बता रहा है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि इन सभी साहित्य प्रकारों की विशेषता ये खुद बता रहे हैं। ये विशेषताएं हमें याद रखनी है। तो नाटक भी अपनी क्या विशेषता बताता है, देखिए, पात्ररचना, चुरचुरीत संवाद आणि नाट्यमय घटना प्रसंग यामुळे मी मराठी माणसाच्या हृदयात अढळ स्थान प्राप्त करतो। नाटक क्या कहता है कि पात्र रचना मतलब जो भी चरित्र इसमें होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, इसकी अच्छी तरह से रचना करना। चुरचुरित संवाद मतलब बहुत ही अच्छे संवाद लिखे जाते हैं। चुरचुरित मतलब मन को भावने वाले, मन को पसंद आने वाले ऐसे संवाद मतलब डायलॉग्स इसमें लिखे जाते हैं। संवाद मतलब क्या, डायलॉग्स। बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं। जब भी नाटक प्रदर्शित किया जाता है, प्ले प्रदर्शित किया जाता है, उसमें बहुत सारे डायलॉग्स बोले जाते हैं। तो ये चुरचुरित संवाद मतलब अच्छे अच्छे डायलॉग्स आणि नाट्यमय घटना प्रसंग, और नाटकीय जो घटना होती है मतलब नाट्य स्वरूप में जो घटनाएं वहाँ पर पेश की जाती है, इन सभी की वजह से मैं अभी तक मराठी व्यक्ति के मन में अपना स्थान अच्छा किए रखा हूँ। मतलब मुझे मराठी लोगों की हृदय में बहुत ही अच्छा स्थान मिला है, ऐसा ये नाटक कहता है। तुला माहीत आहे, माझं रंगमंचावरील सादरीकरण होणार आहे याचे भान ठेवूनच नाटककार माझी मांडणी करतो। क्या तुम्हें पता है, नाटककार मुझे इस तरीके से बनाता है कि मुझे अभी रंगमंच पर दिखाना है। नाटककार जब भी नाटक बनाता है तो मुझे इस तरह से बनाता है, इस तरह से स्थापित करता है कि मंच पर प्रदर्शन मेरा भी होने वाला है। इस तरह से ये बनाता है, ये विचार रख कर ही नाटककार मुझे बनाता है। वाचनीय आणि प्रेक्षणीय व्हावं अशी त्याची अपेक्षा असते। मैं जो बनूँगा वो वाचनीय मतलब मुझे पढ़ने के लिए लोगों का मन हो, और प्रेक्षणीय मतलब देखने का भी मन हो। प्रेक्षणीय मतलब बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग, जैसे दिलचस्प हम कहते हैं, बहुत ही अच्छा दिलचस्प हो, ऐसा मुझे बनाना, यही अपेक्षा रहती है, यही उम्मीद रहती है कि मैं कैसा बनूं, वाचनीय और प्रेक्षणीय मतलब अच्छा, पढ़ने के लिए अच्छा, और प्रेक्षणीय मतलब दिलचस्प बनूं, ऐसी उम्मीद रहती है। तो ये नाटक के सभी विशेषताएं हैं। पात्र रचना, अच्छी पात्र रचना, चुरचुरित संवाद, नाट्यमय घटना प्रसंग, ये सभी नाटक की विशेषताएं हैं। और रंगमंच पर अभी उनका प्रदर्शन होने जा रहा है, यही ध्यान में रखते हुए नाटककार नाटक को लिखता है, बनाता है। और ये नाटक जो होता है ये कैसे होता है, वाचनीय आणि प्रेक्षणीय। तो अभी आगे देखिए, सुश्रुत क्या कहता है, मी कालच एक धमाल बालनाट्य बघितलं। इसने कल ही एक बालनाट्य देखा था। बालनाट्य मतलब बच्चों के लिए जो नाटक बनाया जाता है उसे बालनाट्य कहते हैं। बाल, हमें वर्ड से ही पता चलता है, बाल मतलब छोटे बच्चे, छोटे बच्चों के लिए जो नाटक बनाया जाता है, ये मैंने कल ही देखा था।
त्याचं दिग्दर्शन उत्तम होतं. दिग्दर्शन मतलब क्या, डायरेक्शन. इसका जो इसको डायरेक्ट किसी ने किया था, ये डायरेक्शन बहुत ही अच्छा था, इसका निर्देशन बहुत ही उत्कृष्ट था, असे बाबा म्हणाले. मेरे पापा ने कहा कि इसका डायरेक्शन बहुत ही अच्छा था, निर्देशन जिसे हम कहते हैं. तो नाटक कहता है, वाह छान. अरे दिग्दर्शकासाठी मला दिग्दर्शित करणे हा आनंददायी अनुभव असतो. तो ये क्या कहता है, बहुत बढ़िया. एक निर्देशक के लिए मुझे निर्देशन करना एक बहुत ही सुखद अनुभव रहता है. मराठी भाषेत गोविंद बल्लाळ देवल, श्रीपाद कोल्हटकर, राम गणेश गडकरी, पु ल देशपांडे, वसंत कानेटकर, मधुसूदन कालेलकर, प्र के अत्रे अशा दिग्गज लेखकांनी मला समर्थपणे हाताळलं. तो ये क्या कहता है कि बहुत ही बढ़िया. एक निर्देशक जो होता है, निर्देशक मतलब डायरेक्टर, निर्देशक मतलब क्या, डायरेक्टर. दिग्दर्शक जिसे कहते हैं, दिग्दर्शक मतलब हिंदी में जिसे हम निर्देशक कहते हैं और इंग्लिश में डायरेक्टर कहते हैं. तो ये जो डायरेक्टर होते हैं, इनको मुझे डायरेक्ट करना मतलब बहुत ही एक अच्छा सा अनुभव होता है. मराठी में तो बहुत सारे यहाँ पर नाम दिए गए हैं. ये सभी जो डायरेक्टर है बड़े बड़े, इन सारे दिग्गज लेखकों ने तो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, संभाला है. तो आगे देखिए. तो अभी चरित्र सुश्रुत से बात करने के लिए आता है. चरित्र क्या कहता है, देखिए. ए सुश्रुत, शुक इकडे बघ. तो ये सुश्रुत को पुकारता है और उसको पुकारता है और कहता है कि सुश्रुत यहाँ पर देखो. शुक मतलब जैसे हम बुलाते हैं ना, वैसे वो पुकारता है और उसे कहता है कि इस तरफ देखो. तो सुश्रुत कहता है, कौन बोलवता है मला, मुझे कौन पुकार रहा है, कौन बुला रहा है. तो चरित्र ने कहा, अरे मैं चरित्र हूँ. मी एखाद्या थोर व्यक्तिमत्वाच्या व्यक्तीचा लेखकावर प्रभाव पाडतो आणि त्याच्या आयुष्याची गाथा लिहिण्याची प्रेरणा लेखकाला मिळते आणि मी त्यातून जन्माला येतो. तो चरित्र ने अपनी विशेषता बताई कि चरित्र कौन है. चरित्र मतलब क्या. जब भी हम किसी का चरित्र पढ़ते हैं तो हमें क्या प्रेरणा मिलती है. चरित्र क्या होता है, देखिए. किसी भी व्यक्ति का चरित्र मतलब उसकी जीवनी होती है, उसकी जीवन गाथा होती है. आयुष्याची गाथा मतलब क्या, जीवनी, उसकी जीवन गाथा. तो ये चरित्र क्या कहता है कि मैं चरित्र हूँ. जब भी कोई महान व्यक्ति और उनका व्यक्तित्व होता है तो इसका प्रभाव मैं लेखक पर डालता हूँ. और ऐसा करने से क्या होता है, लेखक मुझे लिखने के लिए लेता है. मतलब उसके जो जीवनी होती है किसी भी महान व्यक्ति की, उसके व्यक्तित्व की जो जीवनी होती है, आयुष्याची गाथा मतलब उस महान व्यक्ति की जीवन गाथा लिखने की प्रेरणा लेखक को मिलती है, ऐसा ये चरित्र कहता है. आणि त्यातून मी जन्माला येतो और इससे मैं जन्म लेता हूँ. ये जो चरित्र है ये क्या कहता है, मैं महान व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व से लेखक को प्रभावित करता हूँ और लेखक को उसके जीवन की कहानी लिखने के लिए प्रेरित करता हूँ और इसके बाद मेरा जन्म होता है, मुझे बनाया जाता है. तो सुश्रुत कहता है, मॅडम नेहमी म्हणतात कि थोरांची चरित्र सामान्यांना प्रेरणा देतात म्हणून. तो सुश्रुत ने कहा कि हमारी मैडम, हमारी जो टीचर है वो भी हमेशा हमें कहती रहती है कि बड़े लोगों की जो चरित्र है ये पढ़ने से हम जैसे सामान्य लोगों को, मतलब हम जैसे आम लोगों को इससे प्रेरणाएं मिलती है. हमें ये चरित्र पढ़ने चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे चरित्र में विचार लिखे होते हैं जिससे ये विचार आम आदमी को प्रेरित करते रहते हैं. तो चरित्र कहता है, अगदी बरोबर, बिल्कुल सही कहा आपके टीचर ने. कारण मी असतोच मुळी संघर्षमय, कर्तृत्ववान आणि संधीचे सुवर्णसंधीत रूपांतर करणारा. तो ये चरित्र क्या कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ. आपकी टीचर ने बिल्कुल सही कहा क्योंकि मैं हूँ ही ऐसा. संघर्षमय मतलब मुझ में संघर्ष होता है, संघर्षशील हूँ मैं, कर्तृत्ववान हूँ, मेहनती हूँ और संधि से सुवर्ण संधित रूपांतर करनारा मतलब जब भी मुझे संधि मिलती है, संधि मतलब अवसर मिलता है, तो इस अवसर का सुवर्ण अवसर में कैसे रूपांतर करना है, इस अवसर का कैसे अच्छे से उपयोग करना है, इस अवसर को सुवर्ण अवसर कैसे बनाना है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. संधि का मतलब अवसर का सुवर्ण अवसर में रूपांतर करने वाला ऐसा मैं हूँ. चरित्र म्हणूनच सामान्य लोकांची मतं माझ्या सहवासात बदलतात. इसलिए जब भी सामान्य लोग मतलब आम आदमी मुझे पढ़ते हैं तो इनके मत परिवर्तन हो जाते हैं, ये अच्छे विचार करने लगते हैं.
जब भी सामान्य लोग मतलब आम लोग मेरे सहवास में आकर उनका दिमाग और उनकी राय बदल जाती है। मत मतलब क्या, राय, हमारे राय बदल जाती है, मत परिवर्तन हो जाता है। बाबासाहेब पुरंदरे, धनंजय गाडगीळ, भाद खेर, रणजित देसाई अशा अनेक प्रसिद्ध लेखकांनी मला हाताळले आहे। बहुत सारे ये जो प्रसिद्ध लेखक हैं इन्होंने मुझे संभाला है, मतलब चरित्र लिखे हैं, ऐसा ये कहता है चरित्र। तो इसकी विशेषताएं क्या है? संघर्षमय, कर्तृत्ववान आणि संधीचे सुवर्णसंधीत रूपांतर करणारा ये है चरित्र। और चरित्र मतलब क्या की व्यक्तिमत्वाच्या, थोर व्यक्तिमत्वाच्या आयुष्याची गाथा लिहिणारा। मतलब थोर जो इंसान होते हैं, थोर व्यक्ति जो होते हैं, बड़े व्यक्ति, महान व्यक्ति, इनकी जीवनी मतलब ही चरित्र होता है। तो सुश्रुत कहता है, वाह, सर्व ताईदादांनी मला किती माहिती दिली। आता हा दादा कौन बरं, हा कोणता दादा बरं? तो अभी आगे देखिए, और कोई तो मुझे उससे मिलने के लिए आता है, तो ये पूछता है अभी ये कौन है? तो आत्मचरित्र अभी आया है। आत्मचरित्र देखिए क्या कहता है, मी आत्मचरित्र। आत्मचरित्र मतलब आत्मकथाएं। आत्मचरित्र मतलब क्या, आत्मकथाएं। तो ये अभी खुद को इंट्रोड्यूस करेगा। देखिए ये क्या कहता है, चरित्रांच्याच कुटुंबातील एक। चरित्र म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्याचं लेखकानं केलेलं वर्णन, तर मी म्हणजे व्यक्तीने स्वतःच्या जीवन प्रवासाचं तटस्थपणे केलेलं वर्णन। तो ये आत्मचरित्र क्या कहता है, आत्मकथा, कि मैं चरित्र के फैमिली में से ही एक हूँ, चरित्र के परिवार में से ही एक हूँ। चरित्र मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति के जीवन का एक लेखक ने किया हुआ वर्णन होता है। एक महान व्यक्ति के चरित्र का मतलब उसके जीवन का किया हुआ वर्णन होता है। लेकिन आत्मचरित्र मतलब क्या कि व्यक्तीने स्वतःच्या जीवन प्रवासाचं तटस्थपणे केलेलं वर्णन। अगर कोई व्यक्ति, एकाध व्यक्ति अपनी खुद की जीवन यात्रा लिखती है, अपनी खुद की जीवन यात्रा एकाध व्यक्ति लिखती है, इसका विवरण करती है, तटस्थपणे केलेलं वर्णन मतलब इसका विवरण करती है, तो इसे आत्मचरित्र कहा जाता है। माझ्या आयुष्यात आलेल्या विविध टप्प्यांचे, वळणांचे, भल्या बुऱ्या अनुभवांचे कथन मी तटस्थपणे करतो। मेरी लाइफ में जो भी बहुत सारे मोड़ आए, बहुत सारे जो विभिन्न चरण आए, मोड़ आए, बहुत अच्छे बुरे जो भी अनुभव आए, मुझे अच्छे और बुरे अनुभव आए, इन सभी का वर्णन, इन सभी का कथन मुझ में होता है। त्यातून मी साकारला जातो और इससे मैं बनता हूँ, इस तरीके से मैं बनता हूँ। स्वातंत्र्यवीर सावरकर, सुनीता देशपांडे, माधवी देसाई, डॉक्टर जयंत नारळीकर, डॉक्टर प्रकाश आमटे, मल्लिका अमर शेख, दया पवार, विश्राम बेडेकर, लक्ष्मण गायकवाड़, हे माझे गाजलेले लेखक आहेत। ये सभी मेरे प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने मुझे लिखा है, आत्मचरित्र लिखा है। ये सभी लेखकों ने बहुत ही अच्छी अच्छी इनकी आत्मकथाएं हैं। आत्मचरित्र मतलब क्या, आत्मकथाएं खुद की कथाएं, खुद का लाइफ का प्रवास, खुद की लाइफ की जो भी बातें हैं, संघर्षमय जीवन कैसे बीता, उन्होंने क्या मेहनत की, कैसे यश प्राप्त किया, कैसे अच्छे बुरे अनुभव इनके लाइफ में जो भी आए, ये सभी बातें उसमें लिखी हुई होती है एक आत्मचरित्र में। आत्म मतलब खुद की, आत्मकथा मतलब क्या, खुद की कथा। वर्ड से ही हमें समझ में आता है कि आत्मचरित्र मतलब खुद का चरित्र। तो देखिए अभी क्या है, सुश्रुत अभी आगे किससे बात करता है, अरे सर्वात शेवटी तो कोणता दादा उभा आहे आणि तो माझ्याशी बोलणार नाही का? तो ये कहता है कि सबसे लास्ट में ये कौन खड़ा है, सबसे आखिरी कौन खड़ा है और क्या वो मुझसे बात नहीं करेगा? तो प्रवास वर्णन रहता है ये, जो आखिरी में खड़ा रहता है। प्रवास वर्णन मतलब क्या, जब भी हम ट्रैवल करते हैं, बहुत सारी बातें देखते हैं, सीखते हैं, कुछ नई नई बातें जानते हैं, तो इन सभी का वर्णन इस प्रवास वर्णन में होता है। तो प्रवास वर्णन कहता है, का नहीं बोलणार? ज़रूर बोलेन। क्यों नहीं बोलूँगा? मैं तो बोलूँगा, निश्चित रूप से बोलूँगा। अरे मीच तुला घरी बसून दूरदूरच्या गावी देशी पोहोचवणार ना? तो ये प्रवास वर्णन क्या कहता है, देखिए अपनी विशेषता ये बता रहा है इसमें कि क्या मैं ही तो तुम्हें घर पे बैठे बैठे बहुत सारे दूर दूर के जो गांव हैं वहाँ पर पहुँचाता हूँ, वहाँ का वर्णन इसमें होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं वहाँ पर तुम्हें पहुँचाता हूँ, वहाँ की बातें तुम्हें बताता हूँ, दूर दूर के गांव में ले जाऊँगा। तो ये प्रवास वर्णन है। तो सुश्रुत क्या कहते हैं, देखिए म्हणजे
आणि ते कसं काय, तो फिर इसको समझ में नहीं आता है, तो ये पूछता है की कैसे. तो प्रवास वर्णन कहता है, देखिए, माझं ते कार्यच आहे, यही मेरा काम है. एखाद्या ठिकाणी प्रवास करून आल्यानंतर, मतलब कहीं पर तो अगर किसी जगह पर यात्रा करके आने के बाद प्रवासाची, प्रेक्षणीय ठिकाणांची रोचक, मुद्देसूद आणि जशीच्या तशी माहिती वाचकांपर्यंत मी पोहोचवतो. इस प्रवास की, मतलब इस जो हमने यात्रा की है, इस यात्रा के बारे में प्रेक्षणीय ठिकाणांची, मतलब जो दिलचस्प हमने जगह देखी, उस जगहों की रोचक और मुद्देसूद मतलब महत्वपूर्ण जानकारी, रोचक मतलब बहुत ही अच्छी, दिलचस्प, और मुद्देसूद मतलब इम्पोर्टेंस, मतलब पॉइंट उसमें जो होते हैं, मुद्दे होते हैं, अच्छी सी जानकारी मैं जशीच्या तशी मतलब जैसी है वैसी इन्फॉर्मेशन, माहिती मतलब जानकारी, इन्फॉर्मेशन मैं वाचकांपर्यंत मी पोहोचवतो, मतलब जो पढ़ रहे हैं उनके पास मैं पहुंचाता हूँ, मतलब उनको पढ़ने के लिए देता हूँ. ये जो प्रवास वर्णन है ये कहता है कि अगर किसी यात्रा पर तुम जाते हो तो उस यात्रा पर तुमने क्या देखा, कुछ अच्छी चीज़ें देखी, इन सभी का वर्णन मुझ में होता है. ही माहिती रटाळ, कंटाळवाणी न होऊ देता रंजक पद्धतीनं मनोवेदक भाषेत मांडणं हे लेखकाचं कसब. ये क्या कहता है कि ये जो जानकारी है वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, और रटाळ आणि कंटाळवाणी मतलब बोरिंग नहीं लगनी चाहिए. ऐसी न लगते हुए ये बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब रंजक पद्धति न मतलब बहुत ही एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेशन जो पढ़ रहा है, वाचक जो है, इसके सामने रखनी होती है. रंजक पद्धतीनं मनोवेदक भाषेत मांडणं हे लेखकाचं कसब. ये किसका कसब है, ये किसका कौशल है, लेखक का. जो भी मुझे लिखता है, इस लेखक का ये कौशल है कि इसे एक लुभावने वाली भाषा, मतलब दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करना होता है. ये कौशल किसका होता है, लेखक का होता है, ताकि इसे बहुत अच्छी तरह से लोग पढ़े. इसके लिए ये बहुत ही अच्छी तरह से प्रवास वर्णन लिखना पड़ता है. लेखक त्या ठिकाणच्या माहितीबरोबरच स्वतःचे अनुभव, भावना, निसर्ग सौंदर्य, व्यक्तिविशेष यांचीही सुरेख मांडणी करतो. तो प्रवास वर्णन के जो लेखक होते हैं तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर अपने अनुभव भी लिखते हैं. वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है, प्रवास वर्णन में तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, मतलब जानकारियाँ ज़्यादा दी जाती है. तो इस जानकारी अगर सिर्फ दे दी जाए तो ये बहुत बोरिंग और कंटाळवाणी मतलब ऐसी लगेगी. तो ऐसा ना करते हुए ये लेखक क्या करते हैं, अपने खुद के अनुभव भी वहाँ पर शेयर करते हैं. और फिर भावना, निसर्ग सौंदर्य, व्यक्ति विशेष, भावनाएं, निसर्ग सौंदर्य, वहाँ पर क्या क्या निसर्ग है ये भी बताते हैं. और व्यक्ति विशेष, व्यक्तियों की विशेषताएं भी, प्रवास में जो भी व्यक्ति मिलते हैं या फिर उस जगह के लिए जो खास व्यक्ति होते हैं, इनके पीछे जो कुछ भी हिस्ट्री होती है, इन सभी बातों का भी वहाँ पर वर्णन किया जाता है प्रवास वर्णन में. इन सभी बातों की अच्छी तरह से रचना करते हैं प्रवास वर्णन में. ऐसा ये प्रवास वर्णन कहता है, खुद के बारे में इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, अपनी विशेषता बता रहा है. तो सुश्रुत क्या कहता है, देखिए, ये सभी बातें जानने के बाद, म्हणजे ना तिकीट, ना व्हिसा, ना बस, ना विमान, मी कुठेही जाऊ शकतो. तो ये कहता है, बिना टिकट के, बिना विमान के, बिना वीसा के, बिना बस के मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ. कितनी अच्छी बात है, क्योंकि प्रवास वर्णन मतलब क्या, किसी जगह की जानकारी लेना, वहाँ के जो चीज़ें हैं, बातें हैं, वो सीखना. तो ये कहता है कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ बिना टिकट, बिना वीज़ा के, सर्व ठिकाणांना भेट द्यायला तुझ्या माध्यमातून, सभी स्थानों का दौरा करने के लिए मैं तुम्हें पढ़कर जा सकता हूँ, तुमसे होकर जा सकता हूँ. ऐसा ये कहता है सुश्रुत. तो इस तरह से सभी लोग जो मराठी के साहित्य प्रकार है, इस तरह से इसको मिलने के लिए आते हैं. सभी अपनी विशेषताएं बताते हैं, सभी इंट्रोड्यूस करते हैं. सभी किताबों का महत्व इस लेसन में हमें दिया गया है. तो अभी प्रवास वर्णन आगे देखिए क्या कह रहा है. अगदी बरोबर, आणि हेच माझं वैशिष्ट्य आहे. म्हणूनच मला गंगाधर गाडगीळ, राभी जोशी, पु ल देशपांडे, रमेश मंत्री, मीना प्रभु अशा मोठ्या लेखकांनी आपलंसं करून प्रसिद्ध केलं है. इसीलिए तो मुझे इन सभी महान लेखकों ने प्रसिद्ध किया है, मतलब इन सभी लेखकों ने प्रवास वर्णन लिखे हैं. तो आगे देखिए क्या है. सुश्रुत कहता है,
किती छान आहात तुम्ही सगळेजण, आप सब कितने अच्छे हो, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमच्याशी मैत्री करायला मला खूप आवडेल. तो ये कहता है कि मुझे आप सबसे दोस्ती करना बहुत अच्छा लगेगा. तुमच्यासारखा निस्वार्थी मित्रांमुळं माझं मनोरंजनही होईल. आप जैसे निस्वार्थ दोस्तों से मेरा मनोरंजन तो होगा ही, लेकिन ज्ञानही वाढेल, मतलब मेरा ज्ञान भी बढ़ेगा आणि त्यामुळे माझे लेखन ही सुधारेल और इसकी वजह से मेरा लेखन भी सुधर जाएगा. ऐसा ये सुश्रुत कहता है. निस्वार्थी मित्र, किताबें हमेशा निस्वार्थी मित्र होती है, मतलब निस्वार्थ, कोई भी स्वार्थ इनका नहीं होता है. किताबें हमें जानकारी देती है, हमें इन्फॉर्मेशन बताती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, हमारे शब्द भंडार मतलब हमारे ज्ञान बढ़ाती है. बहुत सारे नए नए शब्द हमें सीखने को मिलते हैं जब भी हम किताब पढ़ते हैं. हमारा शब्द भंडार जो है वो बढ़ जाता है, बहुत सारे नए वर्ड्स हमारी दिमाग में आते हैं. तो इसलिए किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा मनोरंजन तो होता ही है, मतलब और ज्ञान भी बढ़ता है. तो अभी सभी लोग कहते हैं, सगळे मतलब सभी लोग कहते हैं, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही तुला कधीच सोडून जाणार नाही. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाने वाले. तो पुस्तकें मतलब सभी जो बुक्स है वो हाथों में हाथ डालकर सगळे गातात, मतलब सभी गाने लगते हैं. क्या गाते हैं? साहित्याचे रंग विविध है भुलविती साऱ्या रसिक जना. मतलब साहित्य के जो रंग है, ये जो साहित्य के जो रंग है वो अलग अलग है, और ये क्या करते हैं? भुलविती मतलब सभी लोगों को भाते हैं. साऱ्या रसिक जना, रसिक जन मतलब जो भी इसको पढ़ने वाले हैं, इन सभी लोगों को ये भाते हैं. इंद्रधनु ते सप्तरंगी, जैसे मतलब इंद्रधनु में जैसे 7 रंग होते हैं, वैसे ही ये साहित्य है, इनके अलग अलग रंग है. सुशोभित करते गगना, जैसे गगन मतलब आकाश मेघ अंबर, गगन को जैसे सुशोभित करता है इंद्रधनु, वैसे ही मराठी साहित्य को ये सभी सुशोभित करते हैं. धन्य आमुची माय मराठी, धन्य साहित्य संपदा. ये कहते हैं कि हमारी जो माय मराठी है, हमारी भाषा है, ये धन्य हो और हमारी साहित्य संपदा भी धन्य हो. वाचू आनंदे, हम खुशी से इसे पढ़ेंगे. लिहू नेमाने, और नेमाने मतलब हमेशा लिखते रहेंगे, सातत्यतापूर्ण मतलब कंटिन्यूसली हम लिखेंगे. वाङ्मय रसात न्हाऊ सदा, वाङ्मय मतलब मराठी साहित्य, वाङ्मय को ही मराठी साहित्य या फिर साहित्य, वाङ्मय को ही साहित्य कहा जाता है. वाङ्मय रसात न्हाऊ सदा, और इस साहित्य में हम स्नान करेंगे, मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं लेना है. वाङ्मय रसात न्हाऊ सदा मतलब हम हमेशा इसकी साथ में रहेंगे, इसके सहवास में रहेंगे, मतलब हम किताबें पढ़ते रहेंगे. तो इस तरह से ये लेसन का ख़त्म होता है यहाँ पर, जिसमें हमने सीखा कि बहुत सारे जो मराठी साहित्य के प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हमने सीखे. कथा, कादंबरी, कविता, चरित्र, आत्मचरित्र, प्रवास वर्णन, नाटक, ये सभी हमने सीखा. इनकी विशेषताएं क्या थी ये हमने सीखा. तो इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे हैं, हम देखते हैं. सादरीकरण, सादरीकरण का क्या मतलब है? पेश करना, सादर करना मतलब पेश करना. बाल नाट्य मतलब बच्चों के लिए जो नाटक बनाया जाता है, इसे बाल नाट्य कहते हैं. दिग्दर्शन मतलब निर्देशन, डायरेक्शन. आयुष्याची गाथा, आयुष्याची गाथा मतलब आयुष्य की, जीवन की गाथा, जीवन गाथा या फिर जीवनी जिसे कहते हैं. रटाळ कंटाळवाणी मतलब बोरिंग. रोचक और मतलब क्या? रोचक. और मुद्देसूद मतलब दिलचस्प, जिसमें पॉइंट आउट किया जाता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखे होते हैं, मुद्देसूद. तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है. आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड गुड बाय.